अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं इन दिनों में कि भाई रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। तो सबसे पहले जी बात करते हैं कंपनी की। अगर आप एक कंपनी हैं तो आपने अपनी रिटर्न कब फाइल करनी है। तो उसके लिए जी सबसे पहले अगर आपका ईयर एंड यानी आप कंपनी का साल क्लोज हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, किसी भी टाइम पे 1 जनवरी से 30 जून तक क्लोज हो रहा है, तो उसकी ड्यू डेट है, उससे अगली जो 31 दिसंबर आएगी वो उसकी ड्यू डेट होगी। अगर हम बात करें कंपनी, उसका ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान कहीं पे एंड हो रहा है, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, उससे अगली 30 सितंबर। और एओपी और फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो कंपनी नहीं होती बेसिकली, उसकी रिटर्न फाइलिंग की क्या ड्यू डेट है, उससे ईयर एंड मैटर नहीं करता, उसकी रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर। जैसे ही साल क्लोज हुआ उससे अगला जो 30 सितंबर आ रहा है वो। इंडिविजुअल की रिटर्न कब फाइल होगी जी, इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल होगी आपकी 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो आसान हो गया, इंडिविजुअल और एओपी का केस आसान है, आपने कोई ईयर एंड याद नहीं रखना। 30 सितंबर जो आएगा उस पर आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है। अच्छा, इंडिविजुअल जो है ना, अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसने अपनी रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कब होगी, 30 सितंबर पे, उसके साथ ही रिटर्न के साथ, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं करेगा, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल। उसके अलावा एक और होती है फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। ये क्या होती है जी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फाइल किसने करनी है, ये फाइल करनी है, एक तो बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्लस या तो उसकी फॉरेन इनकम, उस टैक्स ईयर की फॉरेन इनकम $10,000 या उससे अबव हो, आइदर, या उसके फॉरेन एसेट्स $1,00,000 या उससे अबव हों। तो उसने क्या करना होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आइदर उसकी फॉरेन इनकम $10,000 या उससे ज्यादा, या उस रेजिडेंट इंडिविजुअल के फॉरेन एसेट्स $1,00,000 या उससे ज्यादा है, तो उसने फिर रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट और साथ में फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। अब सवाल ये कि क्या कोई बंदा एक्सटेंशन ले सकता है, यानी वो ड्यू डेट पे रिटर्न, ये ड्यू डेट्स हैं, इन पे रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, या वो वेल्थ स्टेटमेंट या फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता है, तो क्या वो एक्सटेंशन ले सकता है, जी बिल्कुल ले सकता है। वो अप्लाई करेगा ऑन ड्यू डेट, इन डेट्स के ऊपर वो अप्लाई करेगा टू द कमिश्नर। कमिश्नर कौन सा वाला, कमिश्नर इनकम टैक्स, उसको अप्लाई करेगा और वो उसको एक्सटेंशन ग्रांट कर देगा इन केस ऑफ रीजनेबल कॉस्ट। अगर कमिश्नर नहीं ग्रांट करता या ग्रांट कर देता है, अगली दफा नहीं ग्रांट करता, तो फिर आप चले जाएंगे चीफ कमिश्नर के पास। उस केस के अंदर आपको चीफ कमिश्नर अगर चाहे तो आपको रिटर्न फाइलिंग में एक्सटेंशन अलॉट कर सकता है, एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। तो आप अगर एक्सटेंशन लेना चाहें तो बिल्कुल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो कंपनी के केस में दो ड्यू डेट्स हैं, 31 दिसंबर और 30 सितंबर, 30 सितंबर। इंडिविजुअल और एओपी के केस में, एओपी और इंडिविजुअल के केस में 30 सितंबर, 30 सितंबर। वेल्थ स्टेटमेंट जो है और फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट ये रेजिडेंट इंडिविजुअल ने फाइल करनी होती हैं
एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एक्सटेंशन अगर कोई लेना चाहे, ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर सकता, कोई रीजनेबल कॉज है, तो कमिश्नर इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को अप्लाई करेगा एज द केस में भी, और वो उसको एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।